हेलो मेरे पटेल लोग, क्या हाल चाल है। क्या ही बताओ, मेरा जुकाम जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। उसके चक्कर में मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा थोड़ा लेट हो पा रही है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब जुकाम है तो है। ऐसा है यार, बहुत ख़राब चीज़ होती है जुकाम। पूरे दिन से मैं ठंडा पानी पी रहा हूँ, पता नहीं यार जुकाम हट ही नहीं पा रहा। बे कोई नुस्खा वुस्खा हो तो बता रहा है। ठीक है, सो अब आपका टाइम खोटी ना करते एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पे पिछली बार एपिसोड एंड हुआ था। वहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं स्वॉर्ड गॉड एल्डर की, जहाँ पे वो लोग बात करते हैं कि जो जेनवू सॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है, और कहता है कि वो स्वॉर्ड आर्ट रियल में सिर्फ थोड़े टाइम ही पहुँच गया, और एक स्वॉर्ड गॉड एल्डर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बंदा होता है। और बाकी के हेवनली चाइल्ड से कंपेयर किया जाए तो जेनवू सॉन्ग के ज़्यादा चांसेस है स्वॉर्ड एल्डर बनने के। फिर वो जो अपना लुटियन होता है वो कहता है कि हाँ, जो लुयांग का फादर होता है वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, जेनवू सॉन्ग बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बंदा है और उसके पास इतनी ज़्यादा अच्छी कल्टीवेशन पावर है। और बाद में जो स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर होता है वो कहता है कि हाँ लीजो ही जो अगर स्वॉर्ड गॉड बन गया तो हमारा ये ब्लडी बैटल फील्ड बन जाएगा। और फिर वो कहता है हाँ, शुई हैन ने भी मुझे बताया था कि वो कुछ दिन पहले ही लीजुई के साथ लड़ाई हुई थी उनकी फेंट अलायंस हुए। अरे यार, फिर वो बताता है कि स्वॉर्ड ब्लड स्वॉर्ड एल्डर का शायद से फेंट अलायंस के साथ कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा होगा, जिसके चक्कर में वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। चक्कर ही चक्कर आ रहे हैं मुझे तो। फिर वो कहता है हाँ, अगर उस जो ब्लड स्वॉर्ड एल्डर है उसने कुछ भी गड़बड़ की तो हम पाँचों फैमिली मिलकर उसको तबाह कर देंगे। फिर वो कहता है हाँ, ब्लड स्वॉर्ड एल्डर ने जो स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर होता है वो कहता है हाँ कि यहाँ पे अगर उसने भी कुछ भी किया था तो हमारे जो माउंटेन के ऊपर बैठे स्वॉर्ड सेक्ट एल्डर है वो वहाँ पे नीचे से आएंगे और अपनी तलवार से पूरी दुनिया के जो ईविल बंदे हैं उसको मार देंगे। फिर वो कहते हैं सब लोग उसी चीज़ के ऊपर जाम मारते हैं, हम सब स्वॉर्ड सेक्ट एल्डर के साथ में है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है लुयांग और बाकी के जो हेवनली चाइल्ड होते हैं वहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि अच्छा, वो फेंट अलायंस के साथ अटैक हुआ था पिछले टाइम मेरे से ऊपर। फिर वो कहता है अच्छा, जेनू सॉन्ग कहता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा ही अच्छी कल्टीवेशन लेवल है, इसके चक्कर में तुम बच गई। फिर वो कहते हैं कि स्वॉर्ड सेक्ट बहुत ज़्यादा ही पावरफुल जगह है। और वो कहता है कि मैं जब वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था तो वो मेरा सबसे ख़राब टाइम था। तो बाकी के जो हेवनली चाइल्ड होते हैं वो भी कहते हैं हाँ, तुम्हारी तरह ही मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। फिर लुटियन जो होता है वो कहता है कि ऐसा मेरा कुछ हाल नहीं था, जब मैं स्वॉर्ड के नहीं बना था तो मेरे फादर जो थे वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा ही चिंता करते थे। इसलिए अभी मैं जब स्वॉर्ड किंग बन गया हूँ तो मेरे पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है जिसका नाम रेनबो स्वॉर्ड है। फिर वो कहता है अच्छा, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ही पावरफुल चीज़ है। और पैक्टियल जो लू है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है और वो फेमस तब हो पाया जब वो ब्लेड मास्टर बना। फिर वो जो मिस लू होती है वो कहती है अच्छा, हम लोग पहले एक बार इजुई से मिले थे और हमारी लड़ाई हुई थी उसके साथ, लेकिन अगर मेरे पास ब्लेड मास्टर की सील नहीं होती तो वहाँ पे मैं अभी ज़िंदा नहीं होती। वो कहती है वो उसके पास बहुत ज़्यादा ही पावर है हम लोगों से भी। फिर वो कहता है अच्छा, वो तुम लोगों को लगता है जो शायद शो होता है कहता है कि तुम लोगों को लगता है लीजुई मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो ऐसा कंपेयर वाली बात नहीं है, लेकिन वो हम लोग मीडियम लेवल पे है और अगर हम लोगों के पास लीजुई दोबारा से मिल गया तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर तुम लोग भी उससे मिल गए ना तो तुम भी उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। फिर वो ऐसे ही कहता है। फिर जो लुयांग होता है वो कहता है कि अगर मैं अगली बार लीजुई से मिला था तो वो मैं उसी टाइम पे मार डालूंगा। लुयांग अपने बनी पे कहता है अरे हाँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ, लुयांग के फादर का क्या नाम था? ठीक है, मैं भूल गया हूँ। फिर वहाँ पे हमको एक लड़का दिखाया जाता है, वो कहता है कि यंग मास्टर फैंग यांग, हम तुमको नीचे बुला रहे हैं, आ जाओ लड़ाई करते हैं साथ में, गुड़ी खुड़ी करते हैं। फिर जो वहाँ के खड़े हुए लोग कहते हैं कि अरे ये लड़का उसे फैंगिया को हरा देगा क्योंकि वो तो बस लक के चक्कर में ही हेवनली चाइल्ड बन गया है। और फिर वो जो लुयांग होता है वो कहता है कि सब लोग सोचते हैं कि मैं वर्दी नहीं हूँ हेवनली चाइल्ड के, लेकिन वो सब कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ईजी टारगेट लगता है ना मुझे हराना, लेकिन अभी उनको पता चलेगा जब मैं इसे 2-3 अटैक में टपका डालूँ। फिर वहीं पे खड़ा हुआ है एक हेवनली चाइल्ड कहता है ये हांगजी व्यू है जो स्वॉर्ड किंग फैमिली का है, हॉजिस हैजू और ईस्ट ओवेन में जो है। वो कहता है ये हांग फैमिली के पैट्रियार्क का बेटा है। और मेरे को ऐसा पता चला है कि जब ये 23 साल का था, 23 का, तब वो स्वॉर्ड इंटन रेल में पहुंच गया था। देसी कहते हैं ना, मेरे को हिंदी अच्छे से नहीं आती, ठीक है। और फिर वो कहता है वो 29 साल का था तब वो स्वॉर्ड किंग बना था और मैंने उसे सिर्फ 12 अटैक में पिछले साल हरा दिया था।
फिर वो उससे कहता है कि तुमको तो ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल मुझे लगता है, लेकिन तुम किसी भी ऑर्डिनरी स्वॉर्ड किंग से मत हार जाना, ठीक है। फिर जो लुटियन होता है वो पीछे खड़ा होता है और उससे कहता है कि अरे हाँ यार, तुम तो एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड किंग से ही हार जाओगे, हॉन्गज़ू तो बहुत ज़्यादा ही आसान है, उसे हराना। मजाक उड़ा रहा होता है उसका लुयंग का। फिर वो कहते हैं हेवनली स्वॉर्ड चाइल्ड हो, लेकिन कभी ना कभी तो एक बार हारोगे तो कभी ना कभी तो जीतोगे, वैसे उसको मोटिवेट करता है। फिर जो मिस लू होती है वो कहती है फैंगयांग तुम ही जीतोगे। यहाँ पे देखो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि फैंगयांग की बात चली है लुयंग की, मैं दोनों की बात करूँगा, ठीक है। फिर वो कहता है कि ये तो लक के चक्कर में स्वॉर्ड किंग बन गया था ये, वरना तो ये हेवनली स्वॉर्ड चाइल्ड तो अभी बने नहीं होता, और इसके क्या दिमाग में घुसा हुआ है, वो हैंग ज़ेबू की बात कर रहे होते हैं। फिर जो हैंग ज़ेबू होता है लुयंग की तरह मुझे आधा आधा दिखता है, लगता है लुयंग का ही चेहरा चिपका दिया गया है, पता नहीं डिज़ाइनर लोगों का कैसा दिमाग था। फिर वो कहता है कि तुम 2 साल में ही स्वॉर्ड किंग बन गए हो, मुझे लगता है क्या खा के तुम मार्शल आर्ट प्रैक्टिस किए थे, बताओ यार, राज बता दो, मैं भी करूँगा वही चीज़। वैसे ही मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही लकी हो। फिर वो कहता है तुमको ज़्यादा ही मतलब जल्द चुल्ल मची है मुझसे हारने की, और लुयंग कहता है चल स्टार्ट कर देते। फिर जो लुयंग होता है 9 स्वॉर्ड ऑफ स्टार्स टेक्निक का यूज़ करता है, फिर वो उसके ऊपर लग जाता है। जो हमारा हैंग ज़ेबू होता है वो साइड हट जाता है, और मतलब हटने के बाद वो भी एक टेक्निक का यूज़ करता है और लुयंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो लुयंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसको रोक लेता है। उसके बाद में वहाँ पे सारे पीछे खड़े हुए बंदे कहते हैं इसके अंदर लड़के में तो दम है, इसलिए यहाँ पे हमारी स्वॉर्ड चाइल्ड की लिस्ट में ये शामिल हुआ है अभी। फिर जो मिस लियो कहती है नखरे मारते हुए कहती है हाँ ये यंग मास्टर फैंगयांग है, ये तो जीत ही जाएगा आराम से इस लड़के से, हॉन्गज़ू से। और फिर उसकी गर्दन पे वो तलवार रख देता है, और जो हैंग ज़ेबू होता है हार जाता है। फिर पीछे खड़ी हुई कुछ लड़कियां कहती है हैंग ज़ेबू के दिमाग में क्या चल रहा था जो हेवनली चाइल्ड से पंगा ले लिया इसने। फिर वो कहती है दूसरी वाली कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर बाद में लियांग जो होता है जंप लगा के दूसरी साइड अपने जहाँ पे खड़ा था वहीं पे आ जाता है। फिर बाकी के लोग जो होते हैं उसे ग्रीट करते हैं और कांग्रेचुलेट करते हैं कि तुम हेवनली मतलब उसे हरा दिए। बाद में मिस लू जब पार्टी वार्टी ख़त्म हो जाती है फिर मिस लू उससे कहती है कि अरे, फिर जो वहाँ पे सस्ते नशे वाली पार्टी ख़त्म हो जाती है। फिर मिस लू उससे कहती है कि तुम्हारा अब मतलब पूरा हेवनली स्वॉर्ड चाइल्ड पे और स्वॉर्ड डोमेन में तुम्हारा पूरा नाम फेमस हो जाएगा। फिर लुयांग कहता है मेरे को इस नाम का कुछ भी नहीं पड़ा है, मेरे को बस एक स्वॉर्ड गॉड बनना है, इस पूरी स्वॉर्ड डोमेन में सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा। फिर वो कहता है कि ये तुम अभी ब्लेड मास्टर की स्वॉर्ड स्किल मुझे बताने वाली थी। फिर जो मिस लू होती है वो कहती है हाँ तुमने मेरे से ये बहुत बार पूछा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि ये आइस फ्रॉस्ट स्किल से भी ज़्यादा पावरफुल है, ये तो तुमको फ्री में ही मिल गई, लेकिन वो ट्रेजर ग्राउंड में तुम जब ट्रेनिंग करोगे तब तुम्हें ये वाली स्किल मिलेगी जो हमारी ब्लेड मास्टर की है, और ये सिर्फ स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट जब जीतोगे तभी उन लोगों को मिलती है। फिर जो मिस लू होती है वो इतना ही कहती है और बाद में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट में। फिर जो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो भी एल्डर होते हैं और जितने भी लीडर होते हैं अपनी फैमिली के वहाँ पे खड़े होते हैं बैंक्वेट के ऊपर। फिर वो कहते हैं एक बंदा पीछे से कहता है कि लास्ट टाइम पे मैंने सुना था कि कोई एक नया हेवनली चाइल्ड आया है फैंगयांग नाम से। फिर वो वहाँ पे एक और बंदा होता है वो कहता है हाँ मैंने भी उसका नाम सुना है, लेकिन ये तो किसी भी ब्लेड मास्टर की फैमिली से भी नहीं है और कोई फेमस फैमिली से भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आया है। फिर जो लुयांग का फादर होता है, यार सही में मैं इसका नाम भूल गया वरना उसी कह के बुलाता। फिर वो कहता है कि अच्छा ये फैंगयांग जो है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बंदा है और मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही रेयर चांसेस है जब एक जो फैमिली से होता है ऑर्डिनरी जो है कि स्वॉर्ड किंग बनता है हेवनली चाइल्ड बनता है। फिर वो एल्डर लू से कहता है कि आपको तो पता ही होगा ना मिस लू तो उसके बहुत ज़्यादा ही करीब है, और वो कहते हैं कि फैंगयांग एक स्वॉर्ड चाइल्ड कैसे बना। और फिर जो एल्डर होते हैं स्वॉर्ड सेक्ट के मतलब स्वॉर्ड सेक्ट एल्डर नहीं स्वॉर्ड सेक्ट के जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ आपको पता ही होगा क्योंकि आपकी फैमिली में कुछ ज़्यादा टाइप से रुका हुआ है और कुछ ज़्यादा ही गलत काम तो नहीं किया जिसकी वजह से बन गया। फिर जो मिस एल्डर लू होता है वो कहता है हाँ मैंने मतलब मिस लू से सुना था कि ये ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट की फैमिली में जन्म लिया है, लेकिन ये स्वॉर्ड किंग खुद से ही बना है और ये मार्शल आर्ट इसकी वर्ल्ड में पहले ही स्टेप अभी रखा हुआ है। फिर जो एल्डर मतलब शॉर्ट सेक्ट का जो एल्डर होता है वो कहता है कि हाँ ये तो बस 2 साल में शॉर्ट किंग बन गया, पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ था जो इतना ज़्यादा लक हो गया इसके पास। फिर वो जो वहाँ पे खड़ा हुआ एल्डर लू होता है वो कहता है मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, ठीक है अपना मुँह शांत रखो। फिर वो कहता है वो बस एक ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं हो सकता है जो हेवनली स्वॉर्ड चाइल्ड बन गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसका इतना ज़्यादा ही अच्छा लक है और स्वॉर्ड किंग सिर्फ 2 साल में बन गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। फिर इतना ही कहने के बाद यहाँ पे हमारा एपिसोड कंप्लीट होता है। 1 मिनट छींक आ रही है यार आगे छी
फिर जो एपिसोड खत्म हो जाता है, हाँ वो नेक्स्ट एपिसोड मिलेंगे, पता नहीं वो शायद कल ही अपलोड हो, आज नहीं कर पाऊँगा, जुकाम तो है ही इतना ख़राब वाला। सो अब मैं क्या ये बोलूँ यार। हाँ कोई नुस्खा वुस्खा हो तो बताना दादी माँ का, ठीक है। अबे तेरी। और हाँ हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।